बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे और इसकी हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 5। तो रिव्यू एक्सरसाइज 5 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 शुरू किया हुआ है, जिसके हमने 4 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे अपना 5वां पार्ट। तो 5th पार्ट जो है ये आज हम सॉल्व करेंगे और साथ ही जो है 6th पार्ट भी जो है वो भी सॉल्व करें। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो पार्ट 5 है 8x³ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 27y³। हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि दोनों टर्म्स जो हैं वो क्यूब टर्म्स हैं। ये क्यूब टर्म्स किस तरीके से हैं, तो 8 जो है वो क्यूब होता है 2 का, तो 2 यहाँ लिख लेंगे, और चूँकि x क्यूब है तो x इस तरीके से लिख के हमने इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर देना है। तो ये 2x का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म जो है वो क्यूब टर्म है। नेक्स्ट जो है हमारे पास माइनस, ये भी है स्टूडेंट्स हमारे पास क्यूब वैल्यू है। तो इसको होल क्यूब में अगर मुझे लेके जाना है तो मैं इसको लिखूँगा कुछ इस तरीके से कि 1 स्क्वायर वैल्यू में भी फिट हो जाता है और क्यूब वैल्यू में भी फिट हो जाता है। तो 1 को हम एज अ क्यूब ले लेंगे यहाँ पे। तो 1 डिवाइडेड बाय 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, और y की क्यूब की जगह पे हमने खाली y लिख देना है और उसको इस तरीके से हमने होल क्यूब में कन्वर्ट कर देना है। तो जब होल क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें क्लियरली पता चल गया कि हमारे पास जो आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई होनी है वो कौन सी होनी है। तो वो मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्यूब वैल्यू है, तो इसको a³ कर देंगे, ये हमारे पास a³ बन जाएगा माइनस, और सेकंड जो टर्म है वो भी क्यूब वैल्यू है, तो इसको भी हम जो है क्यूब कर देंगे, इसको लिखेंगे हम b³। तो a³ माइनस b³ वाली आइडेंटिटी जो है इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो इसको मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास फार्मूला आता है a³ माइनस b³ का। अब हमें बायनोमियल को यानी 2x होल क्यूब माइनस 1/3x होल क्यूब को इसके फार्मूले में कन्वर्ट करना। इससे पहले हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू को डिटरमिन करना पड़ेगा। a की वैल्यू हमारे पास है, तो a जो है हमारे पास 2x है, सेमी कॉलन डालेंगे, और b की वैल्यू हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 3y। तो ये हो जाएगी हमारे पास b की वैल्यू। तो b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3y। तो ये हो जाएगी हमारे पास b की वैल्यू। हमने सिर्फ जो है इस फार्मूले में a और b की वैल्यूज़ को प्लग इन करना है। तो ये फार्मूला मैं नीचे लिख देता हूँ। तो a और b की जगह पे उनकी वैल्यूज़ को हमने प्लग इन करना है। a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू जो है 1/3y है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a की जगह पे आएगा 2x माइनस b की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 3y। इसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, और जो सेकंड ब्रैकेट शुरू हो रहा है वो है हमारे पास a² यानी 2x का होल स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस a मल्टीप्लाइड बाई b। तो हमारे पास a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू जो है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 3y है। 1 डिवाइडेड बाई 3y, प्लस का साइन है आगे, तो प्लस साइन ड्रॉ करेंगे, और b का स्क्वायर है तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई 3y का होल स्क्वायर है, और पैरेंथेसिस को हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3y होल इंटू 2x स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो हमारे पास होता है 4x स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, प्लस इस 2x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3y, और लास्ट टर्म है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 3y का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 3y का स्क्वायर कर लें तो ये 9y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 9y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। ये है हमारा फाइनल आंसर। इस प्रोडक्ट को हमने इस तरीके से फैक्टराइज कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ।
पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 में है 2y² + 5y - 3। हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर देना है, क्योंकि ना तो फर्स्ट टर्म और ना ही लास्ट टर्म स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, तो दोनों में से कोई भी स्क्वायर वैल्यूज़ नहीं है। तो हमें इसको जो सॉल्व करने का तरीका है, फैक्टराइज करने का तरीका है, वो है मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म जो है इसकी कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि -3 को आपने -3, और जो फर्स्ट टर्म यानी लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है, जो कि है 2, को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना। ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 × 2, तो इसका नेट रिज़ल्ट जो निकलता है वो है -6। जो मिड टर्म है, मिड टर्म में हमारे पास है +5 को आप इसके नीचे लिख सकते हैं। अब इसको फैक्टराइज करने का तरीका ये है कि 6 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई किया जाए तो -6 आंसर आए और ऐड किया जाए तो +5 आंसर आए। हमारे पास जो 2 फैक्टर बन के निकलते हैं वो ये है कि अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें, +6 को मल्टीप्लाई करें -1 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है -6, और 6 - 1 दोनों फैक्टर्स को ऐड करने से हमारे पास आंसर आता है +5। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। मल्टीप्लाई करने से -6 आता है, ये -6 आ रहा है, और ऐड करने से +5 आना चाहिए, तो यहाँ पे भी हमारे पास +5 है। तो इस तरीके से हमने ये दोनों फैक्टर जो हैं वो फाइंड कर लेने हैं। ये 2 फैक्टर जो है बन के निकल आए, और ये फैक्टर्स जो हैं इसके मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तो मिड को हम ब्रेक करने जा रहे हैं। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी इक्वेशन जो है हमारे पास है 2y² + 5y की जगह पे हमने जो है 6 और -1 को इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि हमने मिड टर्म जो है ब्रेक कर दी हुई है। तो प्लस का 6y और माइनस का y, -y मीन्स -1y, तो ये 1 को हम लिखा नहीं करते, जस्ट -y लिखेंगे इसको। तो इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर दिया 5y को। तो इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर दिया है 2 मिड टर्म्स में, और साथ में हमारे पास है -3। तो -3 को मैं लिख लेता हूँ। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन सम निकाल लें। ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से कॉमन निकालेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट 2 टर्म्स जो हैं इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन जो है वो 2 है, और y भी कॉमन है। तो ब्रैकेट के अंदर जो है हमारे पास आएगा ओनली y, क्योंकि 2 टाइम्स y इज़ 2y²। आगे पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव का साइन ड्रॉ कर। 2 3s are 6, और y से कैंसिल, तो ये हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर आ गया y + 3। अब जो सेकेंड 2 टर्म्स हैं, लास्ट 2 टर्म्स जो हैं, इनमें से कॉमन जो है कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा, तो खाली -1 ही कॉमन आप बाहर निकाल देंगे। अगर दोनों में से कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा तो माइनस तो कॉमन है, तो माइनस तो बाहर निकलेगा। साथ में y और 3 में कॉमन जो है वो 1 ही -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 भी -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों में कॉमन जो है -1 है, इसको हम बाहर निकालेंगे, और ब्रैकेट में आएगा हमारे पास माइनस प्लस जार माइनस, और 1 टाइम्स y इज़ y, और माइनस प्लस जार माइनस, और 1 टाइम 3 इज़ 3। तो आप देख सकते हैं कि जो पैरेंथेसिस के अंदर जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम है, इधर भी y + 3 है, इधर भी y + 3। तो इसका मतलब हमने इसकी मिड टर्म जो ब्रेक की है वो बिल्कुल ठीक। इसको हम अब फैक्टराइज फॉर्म में लिख देंगे। तो फैक्टराइज फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे y + 3 होल इंटू 2y - 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने इसको ट्राइनोमियल को फैक्टराइज कर देना है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर।